प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 11 रसायन विज्ञान में पहला पाठ का जो प्रश्न दिया उसको लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, जो क्वेश्चन हम आपको नहीं बताएंगे आप उसे लगाएंगे। लगाने में कोई दिक्कत होगा और समर्थ होंगे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। ये आप स्वयं लगा लेंगे। परिकलन निकालना है और बाहर निकालना है। जैसे H2O है 18 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होगा, मीथेन का 16 होगा और बाहर निकालना है। आप निकाल लेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। सोडियम सल्फेट, सबसे पहले सोडियम सल्फेट का सूत्र लिखेंगे। प्रत्येक तत्व का देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं। सोडियम की प्रतिशतता निकालना है, सल्फर की प्रतिशतता निकालना है, ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यह सोडियम सल्फेट का अनुपात निकालेंगे। तो 2 गुणे 23 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएगा। 16 को 64, 32 हो गया, 23 में 46 हो गया। 46 प्लस 32 प्लस 64 हो जाएगा। 6 2 8, 8 6 14 को 4 हो जाएगा। 6 2 8 4 12 को 2 हो जाएगा। 5 3 8 6 14 142 हुआ। अब सोडियम का पूछेगा तो देखिएगा यहाँ पर सोडियम का 46 है, तो 46 गुणे 100/142 कर देंगे। सोडियम की प्रतिशतता निकल जाएगा। सल्फर का पूछेगा तो सल्फर के लिए आप देखिए यहाँ पर 32 है, तो 32 गुणे 100 कर देंगे, 142 से भाग कर देंगे, सल्फर का निकल जाएगा। ऑक्सीजन का पूछेगा तो यहाँ पर 64 है, 64 गुणे 100 कर देंगे और 142 से भाग कर देंगे तो हमारा ऑक्सीजन की प्रतिशतता निकल जाएगा। इसी तरह से कहने का मतलब कोई यौगिक है, जो जो तत्व दिया उस तत्व की परमाणु भार देखेंगे, 100 से गुणा करेंगे, उस यौगिक का अनुभाग से भाग कर देंगे तो प्रतिशतता निकल जाएगा। ये बताया जा चुका है। दूसरा जो दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आयरन के उस ऑक्साइड का मूलानुपाती सूत्र इंपेरिकल फार्मूला बताइए जिसका द्रव्यमान 69.9%। Fe का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का दिया है 30.1%। हमने आपको बताया था, ये तो आप कॉलम बनाते हैं, तत्व का नाम एलिमेंट का नाम हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, इसका एटॉमिक मास हो जाएगा। आप लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए 58 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, P/A से भाग करेंगे, सिंपल फार्मूला निकालेंगे, एक्चुअल नंबर आएगा। इस तरह से हमारा यह तीसरा क्वेश्चन भी लग जाएगा। ये आपको बता चुके हैं, आप लगाएंगे। आगे देखेंगे 1.4 क्वेश्चन देखेंगे। प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का परिकलन कीजिए जब 1 मोल कार्बन को हवा में जलाया जाता है। 1 मोल कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाएंगे तो CO2 प्राप्त होगा। तो पूछ रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बताइए। यह 1 मोल है, तो 1 मोल से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगा। अब इसके बाद कह रहा है 1 मोल कार्बन को जलाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अगर ग्राम में पूछेगा तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, तो 12 ग्राम से कार्बन डाइऑक्साइड का 44 होता है, तो 12 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। या 1 मोल कार्बन को अगर ऑक्सीजन के साथ 1 मोल से जलाते हैं तो 1 मोल CO2 प्राप्त होगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन से जलाया जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर 1 मोल कार्बन को जलाने के लिए 1 मोल ऑक्सीजन लगा है। अगर इसका 1 मोल आगे दिया है, 1 मोल कार्बन को 16 ग्राम ऑक्सीजन के लिए, तो आप लिख सकते हैं 12 ग्राम कार्बन संयुक्त होता है। कितने ग्राम से? 32 ग्राम से। अब कह रहा 32 को नहीं, अब 16 कर दिया गया है, तो आप लिखेंगे 32 ग्राम O2 से प्राप्त CO2 की मात्रा बराबर कितना है? 44। तो 32 ग्राम से 44 ग्राम प्राप्त होता है, तो 16 ग्राम से प्राप्त होगा। तो आप इन दोनों का गुणा कर देंगे, 32 से भाग कर देंगे, 16 गुणे 44/32, 16 32, 44/2 बराबर 22 ग्राम, यानी 22 ग्राम दूसरा का आंसर होगा।
आगे देखेंगे 1.5 क्वेश्चन 1.5 दिया है, 1.5 जो दिया है सोडियम एसीटेट का सूत्र लिख लेंगे। उसके बाद कह रहा है सोडियम एसीटेट का 500 ml आयतन दिया है, 500 ml दिया है। उसके बाद मोलर जली विलयन, मोलर यानी कैपिटल एम दिया है 0.375 दिया हुआ है। जली विलयन बनाने के लिए कितने द्रव्यमान, द्रव्यमान यानी W नहीं दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है सोडियम एसीटेट का मोलर मास, यम मोलर मास आपको बताया जा चुका है, इसमें दिया है 82। तो W पूछा, मोलरता का फार्मूला आप पढ़े होंगे, मोलरता बराबर यम बराबर होता है W गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे भी, यहाँ भी जो रहेगा ml में रहेगा। आगे लगाएंगे इसको, मोलर मास दिया है 0.375 बराबर W नहीं दिया, W हो जाएगा गुणे 1000 बटे मोलर मास 82 दिया है, 82 हो जाएगा गुणे आयतन 500 ml है, 500 ml रखेंगे। हम देखते हैं ये सब इधर भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो W बराबर देखिएगा 0.375 गुणे 82 गुणे 500 बटे 1000, या 0 से 1 0 कैंसिल, या 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। W बराबर 0.375 गुणे 82 गुणे 5 बटे 10 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं 5 दूना 10 हो जाएगा। आगे W बराबर 0.375 गुणे 82 गुणे बटे 2 हो जाएगा। इसको काट सकते हैं 41 आ जाएगा। W बराबर 0.375 गुणे 41, तो आप गुणा करेंगे 0.375 का 0.375 गुणे 41, इस तरह से आएगा 15 W बराबर 15.37 ग्राम आप सोडियम एसीटेट लेंगे तो हमारा लग जाएगा। इतना ग्राम आपको लेना पड़ेगा, इतने ml पानी में डालेंगे, जो विलयन तैयार होगा उस विलयन की जो मोलरता होगी यह होगा। यानी इसका जो आंसर आएगा 15.375 ग्राम आएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे यानी ये आ जाएगा 15.375 ग्राम आंसर आएगा। ये हमारा होगा, आप लगा लेंगे इसको। इस तरह से हमारा 1.5 क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आगे देखेंगे 1.6 क्वेश्चन, सांद्र नाइट्रिक अम्ल के उस प्रतिदर्श का मोल प्रति लीटर में सांद्रता बताइए जिसमें उसका द्रव्यमान प्रतिशत W है। नाइट्रिक अम्ल दिया है HNO3, 69% का मतलब हो गया टोटल विलयन हमारा 100 ग्राम है, तो 69 ग्राम ये हो गया HNO3। तो विलयन कितना, तो विलायक कितना होगा, कैपिटल W हम जानते हैं, टोटल विलयन 100 है, तो उस 100 में 69 ग्राम नाइट्रिक अम्ल है, तो विलायक कितना होगा, तो 100 में से हम 69 घटा देंगे तो आएगा 31। यह हो गया कैपिटल W का भाग। अब उसके बाद दिया इसका घनत्व तो दिया है D दिया है, तो D बराबर, तो जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान, तो m बटे V होता है। घनत्व दिया है, D दिया है कितना घनत्व 1.41 बराबर m बटे V। अब आगे देखेंगे, हम जानते हैं टोटल विलयन 1.41, टोटल विलयन द्रव्यमान में है तो 100 हो जाएगा, 100 बटे V हो जाएगा। V को इधर करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो आगे देखेंगे होगा V बराबर 100 बटे 1.41। आगे V बराबर, हम इसको हल करेंगे, 100 से भाग करेंगे 1.41 का तो आएगा 70.92। ये जो हो गया हमारा। और उसके बाद इसकी सांद्रता निकाल सकते हैं, हमारा आयतन भी पता चल गया। उसके बाद क्या कह रहा है, इसकी सांद्रता बताना है, तो हम लिख सकते हैं m बराबर W गुणे 1000 बटे
मोलर मास गुरे भी। अब आगे लिखेंगे W 69 है, 69 लिख देंगे गुरे। ये हो गया हमारा मोलर मास। HNO3 का मोलर मास निकालेंगे 63 आएगा। द्रव्यमान भार निकालेंगे 63 आएगा, 63 हो जाएगा गुरे भी हमारा आ गया 70.92। इस तरह से हल करेंगे तो हमारा सांद्रता निकल जाएगा मोल प्रति लीटर में। द्रव्य अगर ग्राम में पूछेगा तो हम जानते हैं N बराबर W/M से लगा देंगे, उसका ग्राम पर लीटर आ जाएगा। उसके बाद दिया है 1.7 क्वेश्चन, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 से कितना कॉपर प्राप्त किया जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉपर का अनुपात 63 होता है, 63 हो गया, 63.5 हो सकता है, 63.5 प्लस 32 प्लस 100 चौको 64। हम देखेंगे 0.5 हो गया, दशमलव लगाएंगे। आगे देखेंगे 3 2 5 4 9 हो गया, 6 3 9 6 15 हो गया, 159.5 यह बार हो गया। हम जानते हैं, अब इसी को इसके ग्राम में चेंज कर लीजिए। हम लिख सकते हैं 159.5 ग्राम CuSO4 से प्राप्त Cu की मात्रा बराबर कितना है यहाँ कॉपर, इसमें इतना ग्राम कॉपर है तो इसी में इतना ही होगा 63.5 ग्राम। इतना में इतना कॉपर है तो 100 ग्राम में कितना कॉपर हुआ, इतना ग्राम कॉपर सल्फेट में इतना ग्राम कॉपर है तो इतने ग्राम कॉपर सल्फेट में कितना ग्राम। फिर क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे, इससे भाग करेंगे, इन दोनों का गुणा तो 63.5 गुणे 100 हो जाएगा बटे 159.5 हो जाएगा। हम जानते हैं दशमलव बाद एक अंक है, दशमलव बाद एक अंक है, सब समाप्त दशमलव हो जाएगा। आगे हम लिख सकते हैं 635 गुणे 100 बटे 1595। आगे लिख सकते हैं 635 है, 2 जीरो लगा देंगे, गुणा करेंगे तो 1595 में भाग देंगे। 635 में हम आएगा हमारा 635 है, 2 जीरो है, भाग करेंगे 1595 में तो आएगा हमारा 39.81 ग्राम, यानी 169.5 ग्राम कॉपर सल्फेट में 63.5 ग्राम होगा तो 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में 39.81 ग्राम होगा। इस तरह से हमारा 1.7 क्वेश्चन भी समाप्त होगा। 1.8 देखेंगे। 1.8 कह रहा आयरन के ऑक्साइड का आणविक सूत्र बताना, इसको आप स्वयं लगाएंगे। यह क्वेश्चन ठीक 1.3 जैसा है। उसके बाद 1.9 देखेंगे। निम्नलिखित आंकड़ों के आधार पर क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। हमने बताया था जब बहुत से तत्व होते हैं अपने समस्थानिक के रूप में पाए जाते हैं तो पृथ्वी पे ये देखा जाता है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन के 2 समस्थानिक है Cl35 Cl37। अब ये जो पाया जाता है 35 75.77% पृथ्वी पर पाया जाता है, जबकि ये जो पाया जाएगा टोटल 100 में से इसको घटाएंगे तो आएगा 24.23% ये पृथ्वी पर पाया जाता है। इसका जो मोलर मास दिया है 34.9689 दिया है। इसका जो दिया है 36.9659 दिया है। अब कह रहा है केवल क्लोरीन का वास्तविक परमाणु भार की गणना कीजिए। क्या करेंगे, Cl की औसत परमाणु भार बराबर, इसका लिखेंगे 75.77 गुणे 34.9689 बटे कर देंगे 100 प्लस फिर इसका 24.23 गुणे 36.9659 बटे 100 से गुणा कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे
तो हमारा आएगा 75.77 गुणे 34.9689। इस तरह से आएगा 2649.59 हो जाएगा, प्लस 24.23 गुणे 36.9659 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 895.68/100 हो जाएगा। हम देखते हैं दोनों हर बराबर है, दोनों अंश को जोड़ लेंगे तो 2649.59 जोड़ेंगे तो हमारा आएगा, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, जोड़ने के बाद आएगा हमारा 3545.2/100 से भाग करेंगे। 100 में 2 जीरो है, दशमलव को 2 अंक दाहिने ओर या बाएं ओर देखेंगे, इसके लिए देखेंगे जितने जीरो रहेंगे उस दशमलव को उतना ही बाईं ओर ले जाएंगे। 2 जीरो है तो हम 2 खाना ले जाएंगे, 1 2, तो यानी आएगा 35.45। ये होता है क्लोरीन का औसत परमाणु भार, और राउंड ऑफ में हम लेके चलते हैं 35.5। ये माना जाता है क्लोरीन का परमाणु भार होगा। इस तरह से हमारा 1.9 क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम 10वां जो दिया, एथेन के 3 मोलों को निम्नलिखित का परिकलन कीजिए। एथेन का 3 मोल लेना है। एथेन का सूत्र होता है C2H6, इसका 3 मोल है, हम 3 लगा देंगे। कार्बन परमाणु के मोलों की संख्या बताना है, तो हम देखेंगे टोटल हमारे पास यहाँ पर 3 दूना 6 है, 1 का 12 होता है, तो हम लिखते हैं 12 हो गया, 6 तो 12 6 के 72 हो गया। ये ग्राम लिख सकते हैं, तो n बराबर जानते हैं W/m होता है, तो ग्राम हो गया 72 और इसका होता है 12, तो 12 6 के 72 यानी 6 मोल हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु के मोलों की संख्या बताना परमाणुओं का, तो देखेंगे 6 त्रिकी 18 है, 6 यहाँ पे देखेंगे 1 का 1 होता है तो 1 लिख देंगे, और 6 त्रिकी 18 परमाणु है तो गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। हम जानते हैं फिर वही चीज n बराबर W/m होगा, W 18 है, हर बार हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 लगा देंगे 18 मोल हो जाएगा। एथेन के अणुओं की संख्या बताना है, हम देखेंगे अणुओं की संख्या, हमने आपको बताया है जब कोई पदार्थ का 1 मोल लिया जाता है तो उसमें लिखेंगे 1 मोल C2H6 में C2H6 के अणुओं की संख्या बराबर आओगे 2 के बराबर 6.023 पूरे 10 की घात 23। 1 मोल से कितने मोल है, 3 मोल से क्या होगा, हम 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणे 6.023 गुणे 10 की घात 23 हो जाएगा, गुणा कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखेंगे 1.1 जो दिया है यदि 20 ग्राम चीनी, W दिया है छोटा वाला W 20 ग्राम चीनी का सूत्र दिया है C12H22O11, जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन 2 लीटर हो जाए तो चीनी के इस विलयन की सांद्रता क्या होगी। यानी चीनी 20 ग्राम है, जल की पर्याप्त मात्रा में घोलने पर उसका आयतन दिया है 2 लीटर, यानी हमारा भी कितना दिया है 2 लीटर। तो हम जानते हैं अगर हम यम बराबर निकाल सकते हैं, यम बराबर W गुणे 1000 बटे मोलर मास गुणे आयतन, ये ml में होगा, ml में है तो इसको ml में चेंज करेंगे तो 2000 हो जाएगा, 2 में 1000 से गुणा करेंगे 2000 हो जाएगा। ये हो जाएगा मोलर मास W दिया 20 ग्राम गुणे 1000, चीनी का अनुभाग निकालेंगे यहाँ से, तो 12 गुणे 12 प्लस 22 गुणे 1 प्लस 16 गुणे 11 हो जाएगा, धरेंगे 342 अनुभाग आएगा।
हम 342 लिख देंगे गुणे 2000 हो जाएगा। सब कैंसिल हो गया 0 0 से ये हम देखेंगे ये हमारा हो गया 10 बार, तो यम बराबर हो जाएगा 10/342। तो 10 भागा 342 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा यम बराबर जो आएगा 0.02 मोल पर लीटर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगला बढ़ावा क्वेश्चन देखेंगे। बढ़ावा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया यदि मेथेनॉल का घनत्व डी दिया हुआ है, डी दिया है 0.793 kg पर लीटर, तो इसके घनत्व मोलरता दिया है यानी यम भी दिया हुआ है 0.25 यम, आयतन भी दिया है 2.5 लीटर। विलयन बनाने के लिए कितना आयतन की आवश्यकता होगी? यदि मेथेनॉल का घनत्व इतना हो तो इसके इतने लिए 2 लीटर विलयन बनाने के लिए ये भी एक क्वेश्चन बताए हैं हम। यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप 1.6 जैसा ही है, आप इसको लगाएंगे। इस तरह से हमारा आज के लिए 12 तक के प्रश्न समाप्त हो गए। इसके के आगे प्रश्न जो दिए हैं आप लगाएंगे। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।